हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 करेंगे, फैक्टोरियल नोटेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। हम लोग इसका पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करके लेक्चर नंबर 1। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं चैनल के पेज पे जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है फैक्टोरियल नोट, एक मिनट, फैक्टोरियल नोटेशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दे भी रखी होगी, क्या लिखा है? द नोटेशन एंड रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 and 3 so on n minus 1 into n is denoted as n factorial. We read this symbol as n factorial. तो चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं, ये होता क्या है आखिर फैक्टोरियल नोटेशन। ये तो हमारी हो गई डिफिनीशन, जो कि आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं। इसको करके समझते हैं। एक हिसाब से इसको बोल सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, लाइक सभी नेचुरल नंबर्स का नहीं, लाइक दैट एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। लाइक दैट लिखा है 2 फैक्टोरियल, तो प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब विच इज लेस देन 2 इंक्लूडिंग 2। लाइक दैट आप लोग इसको कहेंगे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं भाई? नेचुरल नंबर हम लोग को पता है काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक। तो 2 का फैक्टोरियल नोटेशन क्या होगा? 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 2। तो ऐसे ही हम लोग 3 का भी देखते हैं। तो 3 का फैक्टोरियल नोटेशन क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 2 6 इंटू 1 6। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि फैक्टोरियल नोटेशन आखिर है क्या। इसको और अच्छे से समझते हैं। लाइक दैट अब हम लोग को 6 करना है, तो होगा, एक मिनट, 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल क्या होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये कुछ हो जाएगा 720। ये आप लोग को चाहिए तो वैसे 10 तक आप लोग लर्न कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशंस करने में दिक्कत आएगी ना, मतलब इतना। अगर आप लोग इसको याद कर लेंगे तो जब क्वेश्चंस आप लोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आप लोग को नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही चलिए कुछ और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। अब लाइक दैट 5 का करना है, तो 5 का क्या होगा? चलिए जल्दी से पॉज करके वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। हो जाएगा 5 4 3 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये कुछ हो जाएगा समथिंग 120। आप लोग जरूर बताएं ये सही है या नहीं। तो 5 का फैक्टोरियल नोटेशन क्या है? 120। समझ गए? मतलब कि जिस नंबर का फैक्टोरियल नोटेशन पूछा है उसके बाद के, उसको मिला के और उसके बाद के, सॉरी उसके, सॉरी उसके पहले के जितने भी नेचुरल नंबर हुए उनका सबका प्रोडक्ट होता है फैक्टोरियल नोटेशन। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर, जो कि बहुत ही इजी हैं। ये यहाँ पे क्या दिए रखा है? एनसीईआरटी का आपकी क्वेश्चन है 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल तो आप लोग निकाल सकते हैं, शायद से मैंने अभी निकलवाया भी, आपको सिखाया भी है। तो इसका आंसर जरूर बताएं। 7 फैक्टोरियल भी आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन थर्ड ऑप्शन मैं करवाता हूं। क्या लिखा है आपका? 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। अगर आपको आता है इसको करना तो वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो अभी 7 - 5 होता तो हम लोग तुरंत 2 लिख देते, लेकिन हम लोग ये फैक्टोरियल नोटेशन में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं ना, 7 - 5 करोगे तो 2 आएगा, लेकिन फैक्टोरियल तो समझ रहे हो ना कितना थोड़ा सा बड़ा नंबर हो जाएगा। तो यही चीजें, तो यहाँ पे नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम लोग इसका नोटेशन लिखने के बाद मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 7 का फैक्टोरियल नोटेशन क्या होगा? ये आप लोग यहाँ से अभी कैलकुलेट ही करेंगे। वैसे मैं 5040, तो 5040 होती है वैल्यू 7 फैक्टोरियल की, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है?
जल्दी से बताएं। अभी अभी हम लोगों ने निकाला था 120, राइट। तो अब हम लोग इसको नॉर्मल सब्ट्रैक्ट, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 4920 आंसर आएगा। तो ये कहाँ 4920 और कहाँ हम लोग अगर वैसे करते तो 7 - 5 2 लिख देते। तो नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते ना, ये हम लोग को पता है ये रॉन्ग है मेथड। नोटेशन में हम लोग डायरेक्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस का नहीं मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं कुछ अच्छे और क्वेश्चंस के साथ। एक चीज आप लोग को और बता दूं, मैं बताना भूल गया कि जीरो फैक्टोरियल जो होता है, जीरो फैक्टोरियल वो 1 फैक्टोरियल के इक्वल होता है और 1 फैक्टोरियल 1 होगा। इसका प्रूवमेंट के लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी आप लोग को। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या देखा, इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। मतलब इसमें क्वेश्चन ने पूछा है कि क्या ये इतना होता है। अरे नहीं, क्योंकि अभी हमने बताया आपको कि हम लोग नॉर्मल नंबर्स की तरह मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब 3 फैक्टोरियल हमारा कितना होता है, 6 होता है। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, प्लस 4 फैक्टोरियल कितना होगा, 24 होगा। हाँ 24 होगा। तो 6 + 24 कितना होता है, 30 हो जाएगा ना। तो 30 और 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 5040 होती है। तो ये कहाँ इक्वल है। तो आप लोग इस क्वेश्चन से समझ पा रहे होंगे कि मैंने जो अभी पहले बताया था आपको कि नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं यूज करते हैं। तो ठीक है, देख लिया। तो ये हो जाएगा नो इट्स नॉट इक्वल। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, सभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब नहीं करते हैं, लाइक डिवाइड वगैरह हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो 8 फैक्टोरियल, तो इसको हम लोग एक्सपेंड कर ले, 8 × 7 × 5 4 3 2 एंड 1 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल कितना होगा। 6 फैक्टोरियल को ऐसे ही अभी लिखते हैं, अभी आप लोग को मैं बताऊंगा ऐसा मैंने क्यों किया। इंटू 2 फैक्टोरियल 2 2 ही होता है, हम लोग को पता है। अब एक चीज आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो 6 है इसके बाद 5 4 3 2 1, इसको हम लोग यहाँ पे ये 6 यहाँ पे, एक मिनट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। भाई हम लोगों ने यही तो पढ़ा था कि उसके उसके पहले वाले सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट होता है उसको ऐड करके, मतलब वो भी उसको भी इंक्लूड करके, सॉरी ऐड नहीं बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ देखिए 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 को हम लोग 6 फैक्टोरियल से रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। तो करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 6 फैक्टोरियल लिख दिया। क्यों लिखा, अभी मैंने बताया कि 6 फैक्टोरियल की वैल्यू वही थी। तो ये 6 फैक्टोरियल 6 कट गया यहाँ से, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 7 4 जा 28 आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये आपका ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इसको मतलब अलग कर दिया गया है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन को हम लोग नॉर्मली करेंगे तो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू, 9 फैक्टोरियल की वैल्यू, कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज हो जाएंगी। तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट का मेथड यूज करते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, 8 फैक्टोरियल कॉमन ले लें, लाइक दैट ऐसे। देखिए 1/8 फैक्टोरियल कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 1/, एक सेकंड ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। तो यहाँ पे बचेगा 1/1, राइट। यहाँ पे बचेगा 1/9। क्यों बचेगा, इसका रीजन आप लोग जानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इधर x/8 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी x नहीं, यहाँ पे 1, x तो अंदर रहेगा, x की तो वैल्यू निकालनी, काट देंगे तो कहाँ से वैल्यू आएगी।
तो 10 में 10 फैक्टोरियल में से 8 फैक्टोरियल निकल गया तो बचेगा 9 इंटू 10। अब समझ गए होंगे आप लोग वहां पे 9 क्यों बचा। अब भाई 10 फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 8 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू 10, यही तो था। 8 फैक्टोरियल क्या, 1 से 8 तक, तो बात तो वही हो गई। समझ गए ना। तो चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ से 1 फैक्टोरियल, अब 1/8 फैक्टोरियल 1/8 फैक्टोरियल दोनों साइड था तो कट कर दिया हमने, फिर एलसीएम वगैरह लेके, तो इधर हो गया 10/9, इधर हो गया x/90। सॉरी वेट। और यहाँ पे 9 से 90 कट गया तो 10 बचा, तो ये 10 इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो x10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। अब ये वाला भी क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी से है। यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट n की वैल्यूज दी हैं और r की वैल्यूज दी, और ये हमें कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है। अभी मैं इसको फॉर्मूला नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी हम लोगों ने वहां तक पढ़ा नहीं है, ठीक है। वैसे ये होता तो एनपीआर का फॉर्मूला है, परमुटेशन का, सॉरी। तो बट हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, हम यही मान के चल रहे हैं। तो फिर ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें हमको n की वैल्यू और r की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देख। तो यहाँ पे हम लोगों ने n की वैल्यू 6 पुट कर दी इसमें, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन r की वैल्यू 2 हमने पुट की, तो 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 6 माइनस 2 4 हो गया यहाँ पे। तो अब हमको पता है ना 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 2 3 4, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो वो हमने वैसे लिख लिया सॉर्ट करने के, जल्दी करने के लिए, क्वेश्चन कैलकुलेशन इजी रखने के लिए। तो ये 4 फैक्टोरियल काट दिया, तो क्या बचा, 5 इंटू 6 दैट इज 30 आंसर। इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क, जिसमें n की वैल्यू 9 है और r की वैल्यू 5 है। अगर आप लोग को नहीं विजिबल हो सही से, इसलिए मैंने बताया। और एक्सप्रेशन आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वेरी मच थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को फैक्टोरियल नोटेशन समझ में आ गया। इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम ही मिलेंगे आपको, बाकी एनसीईआरटी में तो 7.2 ओल्ड बुक्स में, नहीं, हाँ, ऐसे ही करके कुछ है, मुझे क्लियरली याद नहीं है। वो एक्सरसाइज है पूरी, वो आप इस पूरी सॉल्व कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। बाकी कंपटीशन लेवल पे इससे डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन परमिटेशन और कॉम्बिनेशन में हम लोग को इससे हेल्प बहुत मिलेगी। तो थैंक यू। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। इसके नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आप लोग को जल्दी मिलेगी।